जय शु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख है, ऑपरेशन के बाद पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार। कोरियाई चर्च ने भारत और म्यांमार के लिए आपातकालीन राहत प्रदान करने की घोषणा की। अस्पताल का नाम बदलने से पाकिस्तानी ईसाई परेशान। भारत के यीशु समाजों ने फादर स्टैन स्वामी को अंतिम विदाई दी। जेल के नियमों के तहत फादर स्टैन स्वामी का अंतिम संस्कार किया गया। स्वामी का निधन, 10 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। सिख और ईसाइयों में दहेज का खतरा, अधिक रिपोर्ट का खुलासा। भारतीय कैथलिक फोरम ने अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा की मांग की। उत्तर भारत में पास्टर की मौत पर हिंदू गिरफ्तार। उड़ीसा में युवा पुरोहित की आत्महत्या से मौत। अब जानते समाचार विस्तार से। ऑपरेशन के बाद पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार। पोप फ्रांसिस का पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स जारी है, जिनकी पिछले रविवार को एक निर्धारित आंत सर्जरी हुई थी। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताते हैं कि पोप फ्रांसिस का पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स नियमित और संतोषजनक बना हुआ है। पोप फ्रांसिस ने नियमित रूप से खाना पीना शुरू कर दिया है। कोरियाई चर्च ने भारत और म्यांमार के लिए आपातकालीन राहत प्रदान करने की घोषणा की। कोरियाई कैथलिकों ने म्यांमार और भारत के लिए आपातकालीन राहत के लिए दान दिया है। दोनों कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं। सियोल के आर्चडायसिस के सहायक बिशप बेनेडिक्ट सॉन ही सॉन्ग के नेतृत्व में एक कार्यक्रम द्वारा धन जुटाया गया था। द कैथलिक टाइम्स ऑफ कोरिया के अनुसार आवंटित राशि भारत के लिए $70,000 और म्यांमार के लिए $43,000 है, जिसे कारितास कोरिया के माध्यम से कारितास इंडिया और कारितास म्यांमार को वितरित किया जाएगा। धन भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र राज्य में उपचार प्राप्त करने के लिए 50,000 लोगों को लक्षित करने, उपचार, चिकित्सा सहायता और जागरूकता बढ़ाने वाली परियोजना को कवर करेगा। अस्पताल का नाम बदलने से पाकिस्तानी ईसाई परेशान। ईसाई और मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान में चल रहे इस्लामीकरण के हिस्से के रूप में ब्रिटिश युग के अस्पताल का नाम बदलने से इनकार कर दिया है। 1 जुलाई को जारी एक अधिसूचना में पंजाब हेल्थ केयर और मेडिकल शिक्षा विभाग ने बहवाल विक्टोरिया अस्पताल का नाम बदलकर सादिक अब्बासी अस्पताल कर दिया। बहवालपुर नवाब की अवधि के दौरान 1906 में स्थापित अस्पताल का नाम संयुक्त रूप से उनके और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। ईसाई कार्यकर्ता खालिद शहजाद ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, मौजूदा सरकार ने पहले एडवर्ड कॉलेज का राष्ट्रीयकरण किया और अब उन्होंने अस्पताल का नाम बदल दिया। भारत के यीशु समाजों ने फादर स्टैन स्वामी को अंतिम विदाई दी। मुंबई में मंगलवार दोपहर फादर स्टैन स्वामी को विदाई देने के लिए एक अंतिम संस्कार मिस्सा समारोह मनाया गया। 84 वर्षीय भारतीय जेसुइट पुरोहित स्टैन स्वामी, जिनकी पिछले दिन एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, फादर स्टैन स्वामी की अंतिम विदाई की मिस्सा समारोह को सेंट पीटर गिरजाघर, बांद्रा से लाइव स्ट्रीम किया गया था, जिसमें केवल 20 लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उपस्थित थे। हालांकि विदेशों सहित पूरे देश में हजारों लोगों ने इसे ऑनलाइन देखा। जेल के नियमों के तहत फादर स्टैन स्वामी का अंतिम संस्कार किया गया। भारत के संघीय विदेश मंत्रालय के अनुसार फादर स्टैन स्वामी की चिकित्सा जटिलताओं के बाद मृत्यु हो गई। 84 वर्षीय भारतीय जेसुइट पुरोहित स्टैन स्वामी, जिनकी हिरासत में मृत्यु हो गई थी, फादर स्टैन स्वामी का अंतिम संस्कार 6 जुलाई को किया गया था। अदालत ने जेसुइट अधिकारियों को जेल के नियमों का पालन करने के लिए कहा था। फादर स्वामी का शव अंतिम संस्कार की पवित्र मिस्सा बलिदान के बाद एक सरकारी शमशान में ले जाया गया। हालांकि फादर स्टैन स्वामी कोविड-19 से मुक्त थे। हमें अदालत ने जेल के नियमों का पालन करने के लिए कहा। जेसुइट फादर जोसेफ जेवियर ने 6 जुलाई को अंतिम संस्कार पवित्र मिस्सा के अंत में फादर स्टैन स्वामी के शरीर का अंतिम संस्कार करने के निर्णय की घोषणा के बाद कहा। स्वामी का निधन,
10 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। कार्यकर्ता स्टैन स्वामी की हिरासत में मौत के एक दिन बाद वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद सभी कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की है। हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपके तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह कर रहे हैं कि आपकी सरकार को स्टैन स्वामी जेल में उनकी निरंतर नज़रबंदी और अमानवीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे। उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अब यह जरूरी है कि भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद सभी और राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों के तहत अन्य बंदियों, यूएपीए, देशद्रोहियों आदि जैसे कठोर कानूनों का दुरुपयोग करने वाले लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। सिखों और ईसाइयों में दहेज का खतरा अधिक, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। एक अध्ययन में कहा गया कि भारत में सिख और ईसाई समुदाय ने पिछले कुछ दशकों में दहेज के मामलों में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। इसी के तहत सभी धर्मों में ऊंची जातियों में भी दहेज की मांग बढ़ गई है। जैसा कि 1960 के बाद से ग्रामीण भारत में 40,000 विवाहों के अध्ययन पर आधारित एक ब्लॉग में कहा गया है। विश्व बैंक की साइट पर 30 जून को प्रकाशित 2 भाग वाले ब्लॉग में कहा गया है कि दुल्हनों द्वारा दिए जाने वाले दहेज के मामले में केरल भारतीय राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य था। भारतीय कैथलिक फोरम ने अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा की मांग की। भारत के सबसे पुराने कैथलिक संगठन ने संघीय सरकार से राज्य और गैर राज्य एजेंसियों को अल्पसंख्यकों को लक्षित करने से रोकने का आह्वान किया है। ऑल इंडिया कैथलिक यूनियन की कार्यकारी समिति ने 4 जुलाई को जारी एक प्रेस नोट में हाल ही में मालद्वीपों पर मुसलमानों के खिलाफ लक्षित नफरत और हिंसा पर विशेष चिंता व्यक्त की। इसने भारत के अल्पसंख्यक आयोगों और संयुक्त राष्ट्र निकायों सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए देश भर में कई राज्यों में छोटे ग्रामीण ईसाई समुदायों के उत्पीड़न का भी उल्लेख किया। उत्तर भारत में पास्टर की मौत पर हिंदू गिरफ्तार। हरियाणा में पुलिस ने पिछले हफ्ते एक पास्टर की हत्या के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हाल ही में जेल से रिहा हुए सोनू कश्यप ने करनाल जिले के सांगोई गांव में 30 जून को पास्टर विनोद कुमार पर हमला किया था। सूत्रों ने कहा कि पास्टर विनोद को अपने हमलावरों के साथ मसीह के प्यार और क्षमता को साझा करने के लिए मार दिया गया था। हमें स्थानीय लोगों के माध्यम से घटना के बारे में पता चला। यह खबर बहुत ही चौंकाने वाली है और हम सभी के लिए चिंता का विषय है। करनाल में चर्च ऑफ एशियन के सदस्य सैमुअल मसीह ने बताया कि आस्था के नाम पर लोगों की हत्या के बारे में यह कभी नहीं सुना गया। पास्टर विनोद की कथित रूप से हत्या करने वाले व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और मौके पर ही पुलिस को सौंप दिया और मामले की जांच की जा रही है। ओडिशा में युवा पुरोहित की आत्महत्या से मौत। पूर्वी राज्य ओडिशा में एक 31 वर्षीय कैथलिक पुरोहित की आत्महत्या से मौत हो गई है। फादर प्रदीप सोरेन का शव 4 जुलाई को राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 175 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में गोपालपुर ऑन सी में सेंट विंसेंट माइनर सेमिनरी में उनके कमरे से लगे बाथरूम में लोहे की छड़ से लटका मिला था। सुंदरगढ़ जिले के उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में सेमिनरी कब्रिस्तान में शव परीक्षण और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें 5 जुलाई को दफनाया गया। जब वह 3 जुलाई को सुबह प्रार्थना और नाश्ते के लिए उपस्थित नहीं हो पाए तो सेमिनरी और अन्य निवासी उसकी तलाश में गए। एक पुरोहित ने बताया कि उन्होंने उसका कमरा अंदर से बंद पाया और कॉल और दस्तक का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने पुलिस को सूचित किया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।